हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में बार्क की तरफ से एक अच्छे खासे जॉब्स नोटिफिकेशन आ चुका है जो 160 पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन स्टेपेंडरी ट्रेनी 1 और 2 कैटेगरीज में। बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। सो फ्रेंड्स, बेहतरीन जॉब रहेगा, स्टेपेंडरी ट्रेनिंग वाला जॉब। सो इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड मतलब कल ही आ चुका है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से इंपॉर्टेंट डिटेल से आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड जानकारी मिल सके। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी बता दूँ तो एलिजिबिलिटी पोस्टों के कैटेगरी के बेसिस पर है। कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल 10+2 ही एलिजिबल है। 10+2 जिनका इंटरमीडिएट या 10+2 कंप्लीट हो चुका है 60% के साथ, वो चंद पोस्टों के लिए वो लोग एलिजिबल है। बीटेक के बीएससी कैंडिडेट्स जो केमिस्ट्री में बीएससी कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स कुछ पोस्टों के एलिजिबल है। और साथ ही साथ आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ पोस्ट दिया गया है। और साथ ही साथ डिप्लोमा इंजीनियर्स मतलब जो जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो लोग भी कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल है। कुल मिलाकर पोस्ट 160 पोस्टें की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है। और साथ ही साथ सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी रहेगी। सिलेक्ट होने पर 40,000 से 35,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। और इस पोस्टों की अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट अगर बात करूं तो 31 जनवरी 2021 है। मतलब अभी पोस्टों की एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट अभी शुरू नहीं हुई, पर आपको 2-3 दिन में आपको इस पोस्टों की भर्ती के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन लाइन्स खुल जाएंगे। जैसे कि 15 दिसंबर 2020 से इस पोस्टों की भर्ती के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट्स खुलेंगे और आप 31 जनवरी 2021 तक इस पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और इम्पोर्टेंट बुक्स, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, इस एग्ज़ाम में कैसे कामयाबी हासिल करें, उसके रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और इम्पोर्टेंट बुक्स आपको 1-2 दिन मतलब 2 दिन नहीं 3-4 या 5 दिन में इसके रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब डिटेल्स। सबसे पहले आपको मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता दूँ। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन कल शाम को आ चुका था और उसकी ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है 15 दिसंबर 2020 और इसकी लास्ट डेट क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2021 मतलब 31 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट वेरियस कैटेगरीज में बटे हुए हैं, जैसे कि टेम्परेरी ट्रेनी कैटेगरी 1 बहुत ही सुपर पोस्ट है। ये साइंटिफिक असिस्टेंट आपको मिनिमम 50,000 सैलरी मिलेगी और वो पोस्ट है 50 पोस्ट है। और उस 50 पोस्टों के लिए डिप्लोमा के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जैसे कि मैकेनिकल डिप्लोमा, जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया वो 13 पोस्ट है उनके लिए। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए 6 पोस्ट है। केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ इन केमिकल इंजीनियरिंग किया वो उनके लिए 7 है। जिन्होंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया उन लोगों के लिए 13 है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने वालों के लिए 3 है। इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा करने वालों के लिए 4 है। केमिस्ट्री जिन्होंने अपनी बीएससी केमिस्ट्री में कंप्लीट की वो भी 60 मार्क्स के साथ। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स उनका एक सब्जेक्ट है, उनके लिए 4 पोस्ट अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, डिप्लोमा वाले भी मिनिमम डिप्लोमा जिन्होंने डिप्लोमा किया वो लोग भी उनका भी परसेंटेज 60% रहनी चाहिए अपने डिप्लोमा में। और साथ ही साथ मैं टेम्परेरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की बात करूँ, इसमें कुल मिलाकर पूरे मिला के 106 पोस्ट है। उसमें से अगर कैटेगरी में बांट दूँ तो प्लांट ऑपरेटर के लिए प्लांट ऑपरेटर पोस्ट 15 है, जिसके लिए सिर्फ 10+2 या इंटरमीडिएट वाले काफ़ी है जिन्होंने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं साइंस स्ट्रीम वाले, वो एलिजिबल है जो, और उनका परसेंटेज भी 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए प्लांट ऑपरेटर। और साथ ही साथ लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी वो लैबोरेटरी असिस्टेंट जो एक पोस्ट है उसके लिए भी साइंस वाले एलिजिबल है जिनका 60% या उससे ज़्यादा परसेंटेज हो साइंस में 10+2। और साथ ही साथ मैं आईटीआई वालों के पोस्टों की बात करूं तो जिन्होंने एसएससी पढ़कर जो एसएससी 60% पढ़कर आईटीआई की पढ़ाई की है उनके लिए कुल मिलाकर 90 पोस्ट है, जैसे कि एसी मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, ग्राइंडर। ये पूरे पोस्ट आईटीआई वालों के ही लिए है। सो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2020
सॉरी 31 जनवरी 2021, माफ़ कर दीजिए, 31 जनवरी मतलब 31 जनवरी 2021। और मैं कैटेगरीज वाइज अगर इस वैकेंसीज़ की डिटेल लिस्ट बताऊं तो स्टेपनरी ट्रेनी 1 जो है 56 पोस्ट है पूरे कुल मिलाकर, जिनके लिए डिप्लोमा, जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया वो एलिजिबल है इस 56 पोस्टों के लिए, जिसमें से मैकेनिकल 13, इलेक्ट्रिकल 6, सिविल वालों के लिए 13, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, केमिकल वालों के लिए 7। और साथ ही साथ स्टेपेंडरी ट्रेनी 1 जो बीएससी वालों के लिए है वो 4 पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है जो बंदे बीएससी में 60% या उससे ज़्यादा परसेंटेज के साथ केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के साथ बीएससी पढ़े, और साथ ही साथ उनका अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो किसी भी उनके डिग्री ईयर में, वो भी इस 4 पोस्टों के लिए एलिजिबल है, वो इस 4 पोस्टों के लिए एलिजिबल है। और मैं स्टेपेंडरी ट्रेनी 2 कैटेगरी 2 की अगर बात करूं, कुल मिलाकर 106 पोस्ट हैं, और उसमें से जो बंदे अगर 10+2 या इंटरमीडिएट जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में की, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ जिन्होंने 10+2 या इंटरमीडिएट 60% या उससे ज़्यादा परसेंटेज के साथ पास हुए हैं, उनके लिए कुल मिलाकर 16 पोस्ट है। और उसमें से अगर बात करूं पोस्टों की बात करूं तो वो प्लांट ऑपरेटर्स 15 पोस्ट है, और लैबोरेटरी असिस्टेंट 1 पोस्ट है। और जैसे बंदे जिन्होंने आईटीआई किया हो 10th में से 60% से पास होकर उसके बाद आईटीआई किया हो, उनके लिए कुल मिलाकर 90 पोस्ट है। उसमें से पोस्टों की बात करूँ तो प्लांट मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, ये पोस्ट है उन लोगों के लिए, मशीनिस्ट, ग्रिंडर और साथ ही साथ मशीनी मैकेनिक, ग्रिंडर। सो फ्रेंड्स, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए मिनिमम 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 24 साल, मतलब 24 साल से कम उम्र वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वो भी डेट ऑफ बर्थ आपका एज ऑन 31/1/2021 मतलब 31 जनवरी 2021 तक आपका 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी उम्र और 24 साल से कम। और कैटेगरी 2 वालों की बात करूं, 31 जनवरी 2021 तक के दिन आपकी उम्र 18 साल से कम और 22 साल से 18 साल से ज़्यादा और 22 साल से कम होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए और 22 साल से आपकी कम एज होनी चाहिए। और एज लिमिट की क्राइटेरिया है, जैसे कि एसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वेट फ्रेंड्स, सॉरी। और फ्रेंड्स, इसमें अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो 160 हाइट रहनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर्स मिनिमम हाइट रहनी चाहिए और मिनिमम वेट 45 kg रहनी चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं। और साथ ही साथ स्टाइपेंड की बात करूं, जिन लोगों का सिलेक्शन अगर कैटेगरी 1 में हो जाता है उन लोगों के लिए हर साल स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर 16,000 दिया जाएगा, सेकंड ईयर 18,000 दिया जाएगा। जो बंदे कैटेगरी 2 पोस्टों के लिए सिलेक्ट होते हैं उनका फर्स्ट ईयर 10,500 रहेगा उनका स्टाइपेंड, और साथ ही साथ मतलब ट्रेनिंग के दौरान आप उनका स्टाइपेंड रहेगा, और सेकंड ईयर 12,500 उनका ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड रहेगा। और फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन मेथड रहेगा कि रिटन एग्ज़ाम के द्वारा इसका सिलेक्शन, रिटन एग्ज़ाम और साथ ही साथ स्किल टेस्ट के द्वारा इन पोस्टों का सिलेक्शन रहेगा। अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसमें रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू 2 के बेस पर कैटेगरी 1 पोस्टों का सिलेक्शन रहेगा। जैसे कि रिटन एग्ज़ाम 1 घंटे का रहेगा, जिसमें से 40 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि डिप्लोमा और बीएससी लेवल के रहेंगे। जो लोग अगर इस रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर अगर शॉर्ट लिस्ट हो, उनका इंटरव्यू रहेगा शॉर्ट लिस्ट होने पर। और फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन रिटन एग्ज़ाम एंड बेस्ड ऑन इंटरव्यू, जो फाइनल सिलेक्शन जो कैटेगरी 1 के बंदों का रहेगा वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही रहेगा। मतलब जो रिटन एग्ज़ाम वो लोग लिखते हैं वो सिर्फ इंटरव्यू तक उन्हें पहुंचा सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट उनका पूरा इंटरव्यू, मतलब वो अगर अच्छे खासे इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स लाने पर ही उनका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। रिटन एग्ज़ाम्स का वेटेज इस फाइनल सिलेक्शन में नहीं रहेगा, जो कि कैटेगरी 1 स्टेपनरी ट्रेनी पोस्ट के
सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम, पहले रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा 40 क्वेश्चंस का, उसमें जिन लोगों ने अगर अच्छे मार्क्स लाकर शॉर्ट लिस्ट हुए उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन रहेगा। रिटर्न एग्जाम का कोई वेटेज फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नहीं रहेगा। अगर मैं कैटेगरी 2 वालों की बात करूँ, उनके लिए 3 स्टेजेस रहेंगे। पहला स्टेज रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे, और इस साथ ही साथ अगर उसमें अगर कोई ज़्यादा मार्क्स लाने वालों के लिए स्टेज 2 कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एडवांस्ड टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट उनके रिस्पेक्टिव ट्रेड से, अगर बंदा अगर ITI कर रहा तो ITI के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और अगर बंदा BSc से अप्लाई करा तो उसके मतलब है 10+2 से अप्लाई करा तो उसके लिए 10+2 रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और टेस्ट 50 मार्क्स के रहेंगे टेस्ट में। और फ्रेंड्स उसमें भी अगर बंदा शॉर्टलिस्ट कर लिया तो स्किल टेस्ट रहेगा, फ्रेंड्स, और फाइनल सिलेक्शन इन 3 स्टेजेस के बेस पर रहेगा, जो कैटेगरी 2 पोस्टों की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ ट्रेनिंग के कंप्लीट होने का जो साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 1 स्टिपेंडियरी ट्रेनी है उनके लिए 50 मिनिमम पे है उनका 44,900 रहेगा। और साथ ही साथ कैटेगरी 2 स्टिपेंडियरी ट्रेनी पोस्ट के लिए टेक्नीशियन B वालों के लिए लेवल 3 का पे बैंड रहेगा जो 21,700 है। टेक्नीशियन C लेवल 4 का पे बैंड रहेगा 25,500 है। सो मिनिमम 35,000 से 50,000 तक सैलरी रहेगी। और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पर दिया है कैटेगरी 1 वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, केमिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के, सभी के लिए उनके नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जॉब सिलेक्शन होने के बाद उनके जो ड्यूटीज़ रहेंगे वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही साथ कैटेगरी 2 वालों के लिए भी यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दिया गया है, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर के लिए, AC मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, मशीनिस्ट के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, वेल्डर के लिए, मैकेनिक डीजल के लिए, मशीनिस्ट ग्रिंडर के लिए, लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, सभी के ड्यूटीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर और एक भर्ती के लिए भी यहाँ पर उनका एडिशनल नोटिफिकेशन है इसी नोटिफिकेशन में, जो कि 4 पोस्टों की भर्ती के लिए है, जिसमें से अनरिजर्व 3 के लिए 3 अनरिजर्व के लिए, PWD के लिए 1 पोस्ट है। जैसे कि टेक्नीशियन C है, ये पूरे कुल मिलाकर 3 वैकेंसीज है, और इसका एलिजिबिलिटी है SSC प्लस बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, जिन्होंने फर्स्ट 1 क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट का SSC के साथ 1 क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जिन्होंने किया वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो कि बॉयलर टेक्नीशियन C बॉयलर ऑपरेटर है। और साथ ही साथ टेक्नीशियन B पेंटर की बात करूँ तो SSC के साथ ITI जिन्होंने किया वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो 1 है। तो कुल मिलाकर 4 पोस्टों की भर्ती है। इसका एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। 25 साल से कम ही रहनी चाहिए आपकी उम्र, और 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए 31 जनवरी 2021 के तक। और सिलेक्शन मेथड उसका स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 2 के तरह ही उसका सिलेक्शन मेथड है। और फ्रेंड्स एप्लीकेशन की बात करूँ, एप्लीकेशन ऑनलाइन से ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ 15 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक आपको अप्लाई करने के टाइम रहेगा, और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, कैटेगरी 1 पोस्टों के लिए 150 रुपये है, और जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए इस फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फ्री है। और जो कैटेगरी 2 के पोस्टों के लिए 100 रुपये फ़ीस है, और जो बंदे SC ST PW सर्विसमैन और वुमेन कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं उनके लिए कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड जनरल कंडीशंस की बात करूँ, यहाँ पर मेन कंडीशन है कि जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो उनका डिग्री 31 जनवरी 2021 तक उनका डिग्री आ जानी चाहिए। मतलब जिस पोस्टों की डिग्री, मतलब जैसे कि डिप्लोमा बंदा अगर स्टिपेंडियरी ट्रेनी 1 पोस्टों के अप्लाई कर रहा है तो उसका डिप्लोमा 31 जनवरी 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए। जो बंदा ITI के पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा है उसका ITI सर्टिफिकेट 31 जनवरी 2021 तक आ जानी चाहिए। उसके बाद जिनका भी सर्टिफिकेट आएगा वो इस पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। और साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात करूँ तो रिटन एग्जाम सिर्फ मुंबई में रहेगा फ्रेंड्स, इस एग्जाम के रिलेटेड। सो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इंटरेस्टेड न्यूज़ फ्रेंड्स।
ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको मैं ऐसे ही हर रोज़ गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ और डिटेल्स बताता रहूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।